हाय फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी स्टार्ट विद द नर्न्स्ट इक्वेशन के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने नर्न्स्ट का इक्वेशन अच्छे से चेक किया, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ा एंड लास्ट हमने पढ़ा गिब्स फ्री एनर्जी वाला टर्म। सो उसी के बेस के ऊपर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल एंड एक्सरसाइज एंड इंडेक्स क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल, दैट इज 3.1। Represent the cell in which the following reactions takes place: Mg plus 2Ag plus whose concentration is 0.001 gives Mg plus 2, that is 0.130 plus 2Ag. You are clearly given E0 cell is equal to 3.17 volt. So this is all about your statement. Statement के अंदर एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड E0 सेल दिया हुआ है, आपको E सेल फाइंड आउट करना है। So this is all about your numerical part. न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको क्या है, तो सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। So we'll start with 3.1 numerical, that is Mg gives Mg plus 2, salt bridge Ag plus Ag, where Mg plus 2 concentration is given, that is 0.130, and Ag plus concentration is given, that is 0.0001 molar. You are given E0 cell, that is 3.17 volt. सो इक्वेशन क्या बनेगा? हर बार इक्वेशन बनाना जरूरी है। अगर आप पहले से ही ये प्रैक्टिस रखोगे तो लास्ट तक ये प्रैक्टिस रहेगी। तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दैट इज Mg gives Mg plus 2 इलेक्ट्रॉन। वेल इन केस ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2Ag। सो बेसिकली N is equal to 2 यहां से आपको पता चल गया। सो नाउ व्हाट इज योर नर्न्स्ट इक्वेशन? नर्न्स्ट इक्वेशन इज E cell is equal to E0 cell 0.059 by n log of anode upon cathode, or you can say that oxidation divided by reduction, or you can say that product divided by reactant. So basically our equation E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by n log of anode upon cathode. Anode पे क्या है, तो that is Mg plus 2, cathode पे क्या है, Ag plus. बट हियर इन केस Ag प्लस का यूनिट इज 1, तो ये जो 2 कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पावर भूल जाते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज जनरलाइज इक्वेशन क्या था, A of A plus B of B gives C of C D of D। तो हमने क्या लिखा था, A to the power small a, B to the power small b। फाइन। सो 3.17 is given, 0.059 by 2। 2 क्यों आया? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। This is the concentration of Mg plus 2 divided by concentration of Ag plus square. Why? Because coefficient goes to the power. याद रखिएगा। 3.17 minus 0.0295 log of, अब आपको क्या करना है, log, जो मैंने एक पूरा सेशन लिया हुआ है, log and anti log कैसे ढूंढते हैं, तो log 0.130 ढूंढिए एंड डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 4 का स्क्वायर। Now simplify this, log की वैल्यू से डिस्कस कीजिए, log this माइनस log this कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 0.21। उस वैल्यू को 0.0295 से मल्टीप्लाई भी करना है एंड देन यू गेट योर वैल्यू 0.21। इसमें से माइनस कीजिए 2.96। न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है दोस्तों, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉग मैक्सिमम स्टूडेंट मेक ब्लंडर मिस्टेक्स। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर और लॉग ढूंढने में गलतियां करते हैं और 2 से 3 मार्क घुमा के आ जाते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3.1। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस 3.2। स्टेटमेंट क्या है 3.2 का, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रिएक्शन Cu plus 2Ag plus gives Cu plus 2 plus 2Ag where E0 cell of reaction is 0.46। so फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इक्वेशन। इक्वेशन से आपको पता चलेगा एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, और किस हिसाब से आप न्यूमेरिकल करोगे। सो फर्स्ट Cu plus 2Ag plus gives Cu plus 2Ag। अब इक्वेशन आप खुद से बना सकते हो। व्हाट इज देयर इन ऑक्सीडेशन, Cu gives Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज देयर इन कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Ag सॉलिड। यस, आपको यहाँ पे इक्वेशन खुद से बनाना है, खुद से लिख लेना है। You are given E0 cell is equal to 0.46। क्या ढूंढना है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। E0 cell is equal to 0.059 by 2 log Kc। E0 cell is 0.46।
दिस डिवाइड बाय 2 log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू 0.046 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.059, दैट वैल्यू गिवन बाय 15.6। याद आ रहा है एंटी लॉग कैसे ढूंढना था? डेसिमल के आगे जो भी हो 10 टू द पावर में, तो देखिए 10 टू द पावर 15 हो गया, और 0.6 का मतलब नॉट 06, 0.60 देखना है आपको। 0.60 का अगर आप एंटी लॉग देखोगे तो 0.60 का एंटी लॉग क्या आ रहा है? 0.60 का एंटी लॉग आ रहा है 3981। सो योर आंसर इज 3981, मीन्स दैट इज 3.92 into 10 to the power 15. So this is all about your 3.2 solved example. Next we moved on to this 3.3. What is the statement? The standard electrode potential of a Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs free energy for this reaction. अब Daniell cell का अगर इक्वेशन नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए, एंड Daniell cell का सेल पोटेंशियल भी आपको पता है, दैट इज 1.1 वोल्ट। तो अब किस हिसाब से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन ड्रॉ कीजिए। इक्वेशन क्या बनने वाला है आपका? तो आपका इक्वेशन है Zn plus Cu plus 2 gives Zn plus 2 Cu. P0 cell is 1.1 farad is equal to 96,487. So delta G is equal to minus NF E0 cell. During this reaction 2 electron transfer, E0 cell का वैल्यू है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 96487. सिंप्लीफाई दिस, यू गेट इन जूल। बट स्टेटमेंट में क्लियरली पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आप किलो जूल में ढूंढिए, तो किलो जूल में जनरली कन्वर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज इन किलो जूल, तो दैट इज -212.27 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3.4। अब इन टेक्स्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ स्टेटमेंट अवेलेबल है। इन टेक्स्ट में है 3.4, 3.5 एंड 3.6। 3.4 1 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ढूंढना है जिस सॉल्यूशन की पीएच 10 हो ऐसा। सो 11 स्टैंडर्ड फिर से रिकैप कीजिए। 10 pH का मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -10। So first of all equation H plus plus electron gives half of H2. pH क्या है? 10. So H plus का concentration क्या हो जाएगा? 10 to the power -10 मोलर। अब नंस इक्वेशन क्या है? E of H is equal to E0 H plus minus RT by NF ln 1 upon H plus. During this reaction 1 electron transfer, 1 upon H plus का concentration क्या है? 10 to the power -10। अब 10 to the power -10 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 10 to the power +10। log 10 बेस 10, ये 10 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 1, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, इसीलिए उसकी वैल्यू आ गई -0.591 वोल्ट। तो रियली वेरी सिंपल एग्जांपल है 3.4 10 टेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर के अंदर पूछ सकते हैं आपको। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.5 कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। वंस अगेन ई सेल ढूंढना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है Na plus 2Ag plus whose concentration is 0.002 molar gives Na plus 2 whose concentration is 0.160 molar plus 2Ag where E cell is equal to 1.05 volt. E cell दे दिया हुआ है आपको। So let's start with numerical number 3.5. So 3.5 once again equation Na2Ag plus concentration लिख लिया मैंने Na plus 2Ag। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? इक्वेशन लिखोगे। एनोड और ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है? Na gives Na plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड या फिर रिडक्शन में क्या हो रहा है? 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2Ag। सो यहाँ पे आपको पता चल गया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो दैट इज N is equal to 2। So E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N log of product divided by reactant और एनोड अपॉन कैथोड और ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन। तो एनोड पे क्या है? Na plus 2, कैथोड पे क्या है? Ag plus, बट स्क्वायर करना भूल मत जाइएगा अदरवाइज फंस जाओगे। E cell दिया हुआ है 1.05 minus 0.059 by 2 log of 0.160 divided by 0.0002 square।
So basically 1.05 minus 0.0295 log of 0.16 divided by this. Simplify करोगे log 4 then 10 to the power 4 तो 4 plus log 4 की वैल्यू होगी 0.6021. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो and you get your answer. So this is all about your statement number 3.5 in text. Next is 3.6. The cell in which the following reaction occur, that is 2Fe plus 3 plus 2I minus gives 2Fe plus 2 plus I2, has E0 cell is equal to 0.236 volt. Calculate standard Gibbs free energy and equilibrium. ऐसे numerical is really very important. Why? Because एक की वैल्यू दूसरे के अंदर रखनी है, तो फर्स्ट वैल्यू गलत तो दूसरी गलत, so overall numerical is wrong. So Gibbs free energy भी ढूंढनी है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ढूंढना है. सो दोनों के दोनों अगर साथ में ढूंढना है आपको तो बहुत ही अच्छे से और पेशेंटली ये न्यूमेरिकल चेक कीजिएगा. तो स्टेटमेंट क्या था? 2Fe plus 3 2I minus gives 2Fe plus 2 plus I2. E0 सेल क्या है? 0.236. तो फर्स्ट डेल्टा जी ढूंढ लेते हैं. सो डेल्टा G0 इज नथिंग बट माइनस NF E0 सेल. सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू minus NF E0 cell N2 F 96,487 E0 cell is 0.236. सिंप्लीफाई किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए. नेक्स्ट आपको Kc भी ढूंढना है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc. RT log Kc को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए तो ये सारी चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी. माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT. अब ये माइनस एंड ये वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वो वैल्यूज याद रखिएगा, इस हिसाब से हो रहा है. सो माइनस ऑफ माइनस 45.54 इंटू 10 टू द पावर 3. ये सर कहाँ से आ गया? जस्ट बिकॉज अबाउ वैल्यू इज इन किलो जूल. इसको नॉर्मल जूल में कन्वर्ट कीजिए या फिर किलो के लिए 10 टू द पावर 3. 2.303 R इज 8.314. टेम्परेचर अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298. सिंप्लीफाई दिस, you get 7.981. now Kc is equal to ND log of 7.981. तो पॉइंट के आगे जो भी है 10 टू द पावर में 0.98 का 1 देखिए, you get your answer. this is all about your in text question 3.6. नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज के. अगर मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं ही करवाऊंगा तो आप लोगों को शायद स्पून फीडिंग हो जाएगा. तो आई थिंक एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपको खुद से करने चाहिए, बट आई एम श्योर आप बहुत ही आलसी, आप लोग नहीं करोगे. सो लेट्स डिस्कस एंड की पॉइंट्स में हिंट आप लोगों को दे रहा हूं, दैट इज 3.4, 3.5 एंड 3.6. सो इन 3.4 दो इक्वेशन एक साथ दे दिए हैं, दोनों के अंदर आपको दो चीज ढूंढनी है. तो दिस इज बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल हो जाएगा भाई. फर्स्ट 2CR plus 3CD plus 2 gives 2CR plus 3 plus 3CD. दोनों केस के अंदर आपको डेल्टा जी ढूंढना है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है. सो दोनों इक्वेशन अच्छे से याद कर लीजिए. दोनों के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या फिर एनोड एंड कैथोड के रिएक्शन लिख लीजिए, जिससे आपको एन पता चल जाएगा. एंड उसके बाद डेल्टा जी ढूंढिए एंड डेल्टा जी के बाद के सी ढूंढना पड़ेगा. देखिए न्यूमेरिकल इस हिसाब से होगा. सबसे पहले E0 सेल, ई कैथोड माइनस एनोड और ई राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. वैल्यूज आपको दी होगी, टेंशन मत कीजिए. पूरा टेबल EMF सीरीज का याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रैकेट में दिया ही होगा और रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा. सो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखिए एंड पुट दिस वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट E0 सेल. अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. N क्या है? 6 सर कैसे आया? क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 3 इलेक्ट्रॉन एंड CD प्लस 2 से CD 2 इलेक्ट्रॉन. तो LCM क्या हो जाएगा आपका? 6. इसीलिए N इज इक्वल टू 6 आया, याद रखिएगा. F की वैल्यू 96,487 एंड E0 सेल अभी ढूंढा आपने 0.34. मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू कैन गेट योर आंसर डेल्टा G0. अब वही वैल्यू K के लिए फाइंड आउट कीजिए. डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc. log Kc इज नथिंग बट बाकी सारी वैल्यू एक साइड ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका न्यूमरेटर बन रहा है 196.83 इंटू 10 टू द पावर 3 जस्ट बिकॉज इट इज इन किलो जूल.
2.303, R की वैल्यू 8.314, T इज 298। अब इन सभी का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कीजिए। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड करोगे यू गेट योर आंसर इज 34.496। सो Kc इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 34.496। पॉइंट के आगे जो भी है 10 टू द पावर में 49 का 6 देखिए 313। दिस इज ऑल अबाउट योर Kc। फाइन। सो ये तो खाली आपका फर्स्ट हुआ। उसके अंदर दूसरा भी एक इक्वेशन दिया हुआ है Fe प्लस 2 प्लस Ag प्लस गिव्स Fe प्लस 3 एंड Ag। अब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड की वजह से आप ढूंढ सकते हैं E0 सेल। E0 सेल के बाद सेम गाइस डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। सो उससे आपको डेल्टा G0 की वैल्यू मिल जाएगी। वंस यू गेट योर डेल्टा G0 देन यू कैन फाइंड आउट द Kc। सो फर्स्ट डेल्टा G की वैल्यू आ गई। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RD log Kc। सारी वैल्यू एक तरफ, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कीजिए, एंटी लॉग कीजिए एंड यू गेट योर आंसर Kc is equal to 3.2। Each and every numerical you have to do it by 2 times। मिनिमम 2 बार करोगे तब जाके याद रहने वाले हैं। अदरवाइज जैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आप लोगों की नानी याद आ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टास्क सर लॉग एंटी लॉग इज रियली वेरी डिफिकल्ट एंड इतने सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन और वो भी विदाउट कैलकुलेटर करना है आपको। यस, यू डू नॉट यूज कैलकुलेटर ड्यूरिंग दिस न्यूमेरिकल, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर कॉम्पिटिटिव भी आपको करना है। तो कैसे करेंगे? वहां पे तो कैलसी अलाउ नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 3.6। 3.6 क्या दिया हुआ है? इन द बटन सेल वाइडली यूज इन वॉच एंड डिवाइसेस एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, इक्वेशन है Zn प्लस Ag2O प्लस H2O गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 2Ag प्लस 2H माइनस। वंस अगेन आपको डेल्टा G0 एंड E0 सेल ढूंढना है। तो E0 सेल इज 1.10 वोल्ट, वो याद रख लीजिएगा। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0, N की वैल्यू 2, F की वैल्यू दिस, E0 इज 1.10। सिंप्लीफाई दिस, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज रियली वेरी इजी 3.6 न्यूमेरिकल। अब 3.5 के अंदर 4 न्यूमेरिकल है। फाइन, नॉन्स इक्वेशन के बेस के ऊपर। उसमें से आई थिंक फर्स्ट 3 मैं आपको करवा रहा हूं, फोर्थ आप खुद से कर लीजिएगा। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। सो यहाँ पे आपको नॉन्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ऐसे ही एक स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे इक्वेशन दिया होगा और आपको ई सेल ढूंढना है। सो हियर इन केस 4 नॉन्स इक्वेशन दिए हुए हैं रादर देन सेल रिप्रेजेंटेशन, you have to find out the Nernst equation. So let's start the numerical part, that is 3.5. सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है Mg प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 टू Cu। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए है। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 by n log of एनोड अपॉन कैथोड। During this reaction 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Mg से Mg प्लस 2 एंड Cu से Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका पोटेंशियल है। सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट 2.7, 0.059 by 2 log ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस कॉन्सेंट्रेशन। सो ये हो गया log 10, log 10 बेस 10 1। तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू 2.67 वोल्ट, दैट इज इन अप्रॉक्स। Second statement, Fe plus 2 salt bridge gives H plus H2 Pt। दोस्तों आपको याद आ रहा है ये क्या है? This is standard hydrogen electrode and standard hydrogen electrode का पोटेंशियल क्या है? 0.00। तो आपका राइट साइड का पोटेंशियल क्या है? 0.00। लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल आपको ढूंढना है। तो E cell is equal to 0.0 minus 0.44। During this reaction 2 electron transfer, log of this concentration divided by 1 bar, H2 का pressure 1 bar square, 1 square is 1 only। This is 10 to the power minus 3, तो minus 3 आएगा। इसको इससे multiply कर लो, you can find out your value, that is 0.53। दूसरा भी same numerical available है, Sn plus 2 salt bridge, आपको क्या मिलेगा? H2 Pt। अब देखिए यहाँ पे H plus का concentration change हो रहा है। ऊपर के न्यूमेरिकल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, प्रेशर था 1 बार, तो हमने 1 स्क्वायर लिया था। बट हियर इन केस उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा।
तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल 0.059 बाय n log ऑफ Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Sn से Sn+2 हो रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय 2। सो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है? 0.14 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई बाय log 125। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन यू कैन गेट योर आंसर, दैट इज 0.078 वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेशन। जो फर्स्ट सेशन हमने डिस्कशन किया था डेनियल सेल के बाद फॉलोड बाय नर्न्स्ट इक्वेशन के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। इसी के बेस के न्यूमेरिकल इतने ही है। हमने सॉल्व एग्जांपल भी देखे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देखे एंड एंड एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर लिया। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल यू हैव टू परफॉर्म ट्वाइस, तभी ये न्यूमेरिकल आएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल इज रियली वेरी डिफिकल्ट वन। So this is all about from my side.